तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबको 20 जनवरी है आज, और आज की न्यूज़ इन अ नटशेल की वीडियो में जो रिवीजन के पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री सर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड न्यूज़ इज दैट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी है एम नागराजू सर, जो कि रिसेंटली न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं क्योंकि कई सारी न्यूज़ में हम इनका नाम देखते रहते हैं। सो ही हैज़ लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड बैंक नेट पोर्टल। अब ये एक तरीके का, जैसे हमने एक ई बिक्रे करके एक पोर्टल था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ई बी के रे। तो वो बेसिकली था कि अगर कोई कंपनी शट डाउन हो रही है, कोई इंसॉल्वेंट हो रही है, तो उसके रिजोल्यूशन के जो प्रोसेस होगा उसमें अगर जो उनके एसेट्स है अगर उनको सेल करना होगा तो वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे उसका ऑक्शन किया जाएगा, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो अवेलेबल रहे। और उसी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हुए अगर कोई बैंक्स जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अगर वो कोई लोन देते हैं और वो लोन से अगर उनकी रिकवरी नहीं मिल पाती है, तो इन ऑर्डर टू सेल दोज एसेट्स उसके लिए बैंकनेट पोर्टल बना है। तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस बहुत क्लियर हो जाते हैं कि अगर कोई कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो उस प्रोसेस पे ई बिक्रे वाला जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ आएगा IBBI के द्वारा, जो कि इंडियन बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि अगर हमें अपने NPA को रिकवरी करनी है तो उस केस में हमारे पास बैक रेंट जो है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ये ऑप्शन होगा? प्रॉपर्टीज़ हो गई, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो गई, इंडस्ट्रियल लैंड हो गया, शॉप्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, या फिर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो गया। तो इन सब की यहाँ पर ऑप्शन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है ग्रामीण भारत महोत्सव इन न्यू दिल्ली विद द थीम बिल्डिंग अ रेसिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024 में। अभी तो ये हो रहा है और हमें विकसित भारत बना है 2047 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ 15-day रीडिंग कैंपेन अमंग स्टूडेंट्स। तो ये एक ऐसा स्टेट बना है ताकि एक रीडिंग की हैबिट इनकलकेट हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट पढ़ना इज नॉट लिमिटेड टू सिर्फ एकेडमिक्स की चीज़ें पढ़ना। अगर कोई इंसान कुछ भी पढ़ता है तो उससे भी उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो पाएगी। एंड पढ़ना बहुत ज़्यादा एक्चुअली में ज़रूरी भी है, बिकॉज आप पढ़ते हो तो आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज़ समझते हो। आपका जो लिमिट होती है वो लिमिट लेस हो जाते हो आप, जब व्हेन इट कम्स टू योर इमेजिनेशन। दैट इज़ वाई बुक रीडर्स आर, मतलब एक जो बुक रीडर होता है वो समझ पाता है ये बात, अपार्ट फ्रॉम दोज हु जस्ट वॉच द वीडियोज़ और वॉच और मूवीज़ वगैरह। क्योंकि जब आप एक मूवी जो बनी होती है अगर वो किसी बुक की अडेप्टेशन है, तो एक जो बुक रीडर हो वो डेफिनेटली बता सकता है कि बुक इज़ फार बेटर देन एनी मूवी। बिकॉज आप किसी भी चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हो ना, उससे पहले अगर कोई बुक रीडर वो बुक ऑलरेडी पढ़ चुका है तो उसकी इमेजिनेशन बहुत अलग हो सकती है, तो डेफिनेटली वो कैच कर ही नहीं पाएगी। जैसे अभी रिसेंटली कुलर होवर की एक आई थी, द एंड ऑफ अस, वो वाली एक मूवी बनी थी। तो उसमें बेसिकली उसकी उसके एक नॉवल भी बन चुकी थी। तो जिसने नॉवल पढ़ी है तो कह सकते हैं कि यार मूवी बहुत अच्छी थी, बट उस नॉवल को तो टच कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। सो JP नड्डा सर जो है, ही हैज़ इनॉग्रेटेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि है अहमदाबाद में। तो पेट्रोकेमिकल्स की और टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे हम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री की बात करेंगे एंड नॉट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात करेंगे, जिसके जो मिनिस्टर है वो है हमारे हरदीप सिंह पुरी सर, एंड वन ऑफ द फ्यू मिनिस्टर्स जो जिनका जो प्रोफाइल है वो चेंज नहीं हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे इसी के अंदर ही, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, तो पहला एक प्रोजेक्ट वो है कैलिब्रेशन लैब है, वो ओपन करेंगे टू इंश्योर प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी इन इंडस्ट्रियल मेजरमेंट एज द नेम सेज। आगे इसके बारे में तो क्या एक्सप्लेन करी जाए। नेक्स्ट बात करेंगे सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट जो है, ये भी इनॉग्रेट किया गया है एट भागलपुर टू प्रोवाइड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिप्लोमास। एक तो होगा डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एंड सेकंड होगा डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। तो मोल्ड क्या होता है, जैसे आपने कभी कोई वीडियोस वगैरह देखी होगी, एक शेप होती है ना, जैसे एक रेत होती है, तो रेत पर अगर आप एक हथौड़ा रख दोगे और फिर एक शेप बन जाएगी जब हथौड़े की, तो हथौड़े को निकाल लोगे और उसके ऊपर फिर आप कुछ एल्यूमिनियम, जो बॉइलिंग एल्यूमिनियम होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर उसको डालोगे तो फिर वो उसकी शेप ले लेता है। तो वो जो एक ढांचा जो होता है उसको बोलते हैं मोल्ड। तो इसकी एक इसके अंदर का डिप्लोमा है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की। अब क्योंकि अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में डिप्लोमा की, और मोल्ड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के भी डिप्लोमा के बारे में, और जो कैलिब्रेशन लैब यहाँ पर बन रही है। तो जब भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल अप्रोच है एक चीज़ को स्टार्ट करें कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, सो यू नो दैट दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट, सो इन ऑर्डर टू प्रोक्योर दैट वेस्ट और इन ऑर्डर टू डू समथिंग आउट ऑफ दैट वेस्ट,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भी खोलो, तो वही इन्होंने खोला है भागलपुर में ही। नेक्स्ट बात करेंगे, आप बॉयज़ हॉस्टल भी यहाँ पर खोला है। अब ये जो चीज़ है, चौथा पॉइंट बॉयज़ हॉस्टल वाला, रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग अदर दैट वी हैव डिस्कस सो फार, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बिकॉज जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो आप लॉजिक से दो तीन स्टेटमेंट्स को आप इंटरलेट कर भी पाते हो, तो ये तो बोलोगे यार इसका तो इससे कोई रिलेशन ही, तो ये तो नहीं होगा। बट यही बड़ी बात आ जाती है कि यहाँ पर भी ये होता है, एक डिफरेंट सी चीज़ है, तो ये भी आपको याद रखना ज़रूरी बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट फैकल्टी जो है, उनका नाम है उर्वशी सिन्हा मैम। शी हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2005 फॉर हर रिसर्च इन क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। तो ये एक सिंपल सी न्यूज़ है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक फैकल्टी मेंबर है जिनको ये प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स के बारे में। इट हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम 500 करोड़ रुपीज़ अंडर द 12th फाइनेंस कमीशन, और अब इसको इंक्रीज करके कर दिया गया 61,000 करोड़ रुपीज़ 14th फाइनेंस कमीशन में। नेक्स्ट बात करेंगे आरबीआई हैज़ गिवन परमिशन टू एनआरआईज टू ओपन रुपी अकाउंट्स इन ऑथराइज्ड बैंक्स अब्रॉड। अब इंडियन बैंक्स की बात करी जाए जिनका जो ब्रांचेस जो है वो ओवरसीज़ में है। अब अगर बात करी जाए एनआरआईज के बारे में, तो अगर एनआरआईज की बात करी जाए तो वो लोग जो 6 मंथ से ज़्यादा तक अगर इंडिया के अंदर रह रहे हैं, कोई अगर फॉरेनर है, अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं, तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे, सिटीजन नहीं बोलेंगे। तो सिमिलरली वो लोग जो इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा से नहीं रह रहे, या फिर पिछले 4 सालों में अगर वो 365 डेज से ज़्यादा नहीं रह पाए हैं, तो उनको एनआरआईज बोलेंगे। या फिर नॉर्मली अगर आप एनआरआईज की डेफिनेशन को मोटा मोटा जितना समझते हो, अभी डेफिनेशन के अंदर तो हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे जो 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स। तो नॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं कि अगर आप अपना अकाउंट किसी फॉरेन बैंक में खोल रहे हो इन देयर करेंसी एंड जस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस, मतलब एज एन इंडिविजुअल नहीं खुलते हैं, ये एज अ ऑर्गेनाइजेशन नहीं खुलते। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप अगर बैंक ऑफ अमेरिका में किसी को पैसे भेजना चाहते हो, मतलब आपका कोई रिलेटिव है अमेरिका में रहता है और आप उनको पैसे भेजना चाहते हो, तो आप एसबीआई में जाओगे, और एसबीआई जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका में अपना एक अकाउंट मेंटेन करता है, उसको बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। तो वो अपना एसबीआई जो एसबीआई बैंक है वो अपने ही बैंक अकाउंट पे बैंक ऑफ अमेरिका में पैसे भेजेगा, ताकि बैंक ऑफ अमेरिका का जो अकाउंट है वो फिर बाद में पैसे उस रिसिपेंट को आगे ट्रांसफर कर पाए। तो जो एसबीआई जो बैंक ऑफ अमेरिका के साथ जो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसको बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। सिमिलरली अगर इसको वाइस वर्सा देखा जाए, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो होगा वॉस्ट्रो अकाउंट। अगर कोई सामने दूसरी कंट्री का बैंक अगर हमारे बैंक के साथ एक अपना अकाउंट अगर मेंटेन कर रहा है हमारी ही करेंसी में, तो उसको बोलेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट। अगर कन्फ्यूजन होती है, मेरे को भी कन्फ्यूजन होती है स्टार्टिंग में, तो मैंने इसको याद करने का ये तरीका देखा था कि जो डेल का मेरे ख्याल से लैपटॉप आते थे वॉस्ट्रो करके, उनकी एक सीरीज़ आती थी, तो फिर वॉस्ट्रो से मैंने सोच लिया था कि डेल का लैपटॉप तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, वॉस्ट्रो वाला लैपटॉप जो है, तो इससे अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो मतलब हमारे देश में जो बैंक अकाउंट्स में बैंक्स में जो बैंक अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं हमारी करेंसी में, तो वो हो गए वॉस्ट्रो अकाउंट्स। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस ट्रिक। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स जो कि एक इंडिविजुअल मेंटेन कर सकता है। FCNR अकाउंट, NRE अकाउंट और NRO अकाउंट। इन तीनों के बारे में एक बार देखते हैं कि क्या होता है। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, तो इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट होते हैं, नॉट रुपी अकाउंट, बिकॉज इसके नाम में ही फॉरेन करेंसी है तो इसमें रुपी नहीं आएगा। इसमें बेसिकली आप अपना जो इनकम है जो आप फॉरेन से अर्न कर रहे हो वो आप फॉरेन करेंसी में के रूप में ही यहाँ पर अपना डिपॉजिट रख सकते हो, और ये फिक्स डिपॉजिट के रूप में ही होता है स्टोर आपके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अदर 2 काइंड्स ऑफ अकाउंट, NRE और NRO अकाउंट। तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट होता है एक, तो जो NRE अकाउंट होता है, और जो दूसरा होता है NRO, वो होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों के नाम में रुपी आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये रुपी की जो करेंसी है उसमें ये डिपॉजिट जो है मेंटेन होगा। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो ऑर्डिनरी हो गया वो अगर आप इंडिया से अगर कोई आप इनकम अर्न कर रहे हो और अगर आप उसको इंडिया में रखना चाहते हो, तो उस केस में आप नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी जो अकाउंट है वो वाला आप मेंटेन करते हो। लेकिन अगर आप बाहर रहते हो और बाहर से ही अगर आपकी कोई इनकम आ रही है और अगर आप उसको इंडिया के बैंक अकाउंट में मेंटेन करना चाहते हो, तो आप नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट जो है वो मेंटेन करोगे, जिसमें जो पैसे हैं वो कन्वर्ट होकर इंडियन रुपी में ही स्टोर किए जाएंगे। अब
तो दोनों के अंदर अगर आप देखा जाए तो दो कैटेगरी थी, एक थी FCNR और एक NRE NRO अकाउंट। ये दो कैटेगरीज में देखेंगे, दोनों में क्या मेजर फर्क आ गया, NRE NRO में रुपये में होगा और FCNR में फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट होगा। अब अगर इन दोनों की बात करी जाए NRE और NRO, अब NRE और NRO में डिफरेंस ये है कि NRO में ऑर्डनरी है, मतलब अगर इंडिया से ही आ रहा है पैसा और इंडिया के अकाउंट में रह रहा है तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ऑर्डनरी हो गया। अब NRE की बात करेंगे, एक्सटर्नल की बात आ रही है, मतलब बाहर से पैसा आ रहा है और वो फिर रुपये में जो है मेंटेन हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो मेरी बस एक कोशिश रहेगी कि आपको ऐसा तरीके से क्लियर हो कि दोबारा कभी इसके बारे में कन्फ्यूजन हो ही ना। कई बार होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि 1 मिनट लेट से ही पर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अब मेरे को नहीं याद कि 56 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बहुत याद मतलब अब नहीं याद, अगर मैं कुछ टाइम उसको प्रैक्टिस करूँगा तो याद आ जाएगा, बट अब कुछ टाइम बाद शायद मैं भूल जाऊँ कि इसकी क्या ट्रिक होती है कि 50 का स्क्वायर निकाल कर उसमें +6 का कुछ ऐसे करके, मेरे को ऐसा याद है कि ऐसे करके आप बड़ी जल्दी निकाल सकते हो। लेकिन अगर मुझे नहीं याद आएगा तो फिर मैं सिंपली उसको a+b का होल स्क्वायर कर दूंगा ना, 50 + 6 का होल स्क्वायर निकालूंगा जो 2500 + 36 + 2 × 50 × 6 कर दूंगा, तो मैं बड़ी जल्दी उसको वैसे भी निकालूंगा, ताकि मैं a+b होल स्क्वायर जो हमारा फाउंडेशन है उसकी मैं हेल्प ले पाऊंगा। तो उसी तरीके से कि अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो कि FCNR और NRE NRO क्या होता है, तो अगर कंफ्यूज हो रहा है तो डेफिनेशंस के पीछे मत जाओ, आप वर्ड्स को ही समझो कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो आपको उससे समझ आ जाएगा कि FCNR में फॉरेन करेंसी है, NRE NRO में क्या है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपये अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपये अकाउंट। ये ऑर्डिनरी या एक्सटर्नल जो है वो अगर करते हो ये रुपये के लिए ही है, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, ऑर्डिनरी मतलब यहीं से पैसा है, नॉर्मल पैसा है, ऑर्डिनरी पैसा है कि आपने रुपये में ही अर्न करा और रुपये में ही रह रहा है वो, बस आप बाहर रह रहे हो क्योंकि नाम में नॉन रेसिडेंट है। अब इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया कंडक्टेड कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है क्रॉप्स। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्पेस का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ देखो क्या कोइंसिडेंस है कि हमारा स्पेस सेक्टर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ छू रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि 99 जो हमारा मिशन था इसरो का, जिसमें स्पेडएक्स मिशन को, स्पेडएक्स एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अंडरटेक करा था, एंड इट वॉज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। एंड आफ्टर दैट हमें पता है कि हमारा अभी चंद्रयान 4 जो है वो भी मिशन अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने की कगार पर है, और हमारी बहुत सारी क्या क्या अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी चल रही है। इनफैक्ट अभी जो हमारा मत्स्य 6000 मिशन है उसमें भी जो हमारी स्पेस का टेक्नोलॉजी है वो भी वहाँ पे काम आएगा, क्योंकि का तो क्या ही बोलूँ, लेकिन वहाँ पे उसका भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आएगा। और हमने देखा था कि रिसेंटली एक और हमारा लॉन्च पैड जो है वो भी अभी एक लॉन्च होने वाला है श्रीहरिकोटा में ही, वो भी इसरो के द्वारा ही, उसमें उसका बहुत मेजर रोल है। और अभी देख रहे हैं कि अब हम स्पेस में प्लांट ग्रोथ के सेक्टर में भी हम आगे उसमें भी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो दिस इज एक्सीलेंट न्यूज़। सो बेसिकली ये न्यूज़ है, इंडिया कंडक्टेड क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। क्रॉप्स के बाद फिर से फुल फॉर्म देख लेते हैं, कम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस हैज नाउ चेंज देयर नेम टू ट्रू होम फाइनेंस, बिकॉज इनका एक्विजिशन हो गया है बाय वॉरबर्ग पिंकस नाम की कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है जो कि बाराखंबा, अगर आप जानते हो तो बाराखंबा रोड जो मेट्रो स्टेशन है उसका भी नाम मेट्रो ऐसे बाराखंबा रोड PFC। जिस लाइक बहुत सारे अलग अलग जो कंपनीज होते हैं वो अपने अपने मेट्रो स्टेशंस को एडवर्टीजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, जैसे IDBI बैंक का मेरे ख्याल से रोहिणी वेस्ट है, और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट ONGC का है धौला कुआं, SBI विश्वविद्यालय। नेक्स्ट बात करेंगे, GP सिंह सर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CRPF चीफ। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन मैन एंड वुमेन बोथ जो हमारी टीम्स हैं, बोथ ऑफ देम हैव बीटन नेपाल टू विन द खो-खो वर्ल्ड कप 2025। तो these are all the news that we have to cover today, and thank you so much for listening to me. We'll meet you tomorrow, and तब तक के लिए I'm proud of you, and don't forget to check out the Cool School on Telegram, जहाँ पे आपको एक बार तो अगर आप जाओगे तो it will be worth it। उसके बाद अगर नहीं भी ज्वाइन करना हो तो that's your wish। Thank you so much for listening to me, bye bye।